नमो नारायण। आप सबका दिन मंगलमय हो। ठाकुर जी की असीम कृपा आप सब पर बरसती रहे। बैच फ्लावर एक जो बैच पद्धति है, अरोमा हर्बल, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, इन सब में एक पद्धति बैच फ्लावर के नाम से भी है, जिसके हमने काफी हद तक इलेबोरेट तो कर दिया कि 38 प्रकार के जो उसमें हर्ब्स का जो कम्बिनेशन ऑफ ऑयल या हर्ब्स जो बोलते हैं, उसका क्या क्या प्रयोग है। अभी जो हमें पर्टिकुलर एक चीज के लिए, जैसे मैंने कल अल्फाबेटिकली डिजाइन किया है उसको, वो भी मेरा डिजाइन किया नहीं हुआ, वो हमारे एक मित्र हैं, परवीन जी, हमारे अजीज हैं, उनके थोड़ी सी एफर्ट है जिन्होंने अल्फाबेटिकली उसको दिया। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल, जो कुछ अलग से, जो हमने शुरू शुरू में बहुत पहले, आज से कोई तकरीबन 2 साल पहले, ये कॉम्बिनेशन हमारे को दिया था किसी ने। हो सकता है इसमें आगे आ जाए, पता नहीं, लेकिन मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसमें मेडिटेशन के लिए, स्पेशली जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन जो करते हैं, मेडिटेशन के लिए इसके अंदर बीच, वॉलनट, अगरमनी, चेस्टनट बड, ये है मेडिटेशन के लिए। लव सीकिंग, जिसको प्यार की भूख है, जिसको प्यार चाहिए, जो प्यार मांगता है, स्पेशली अनमैरिड बच्चे जो अपने जीवन में चाहते हैं कि उनको लव चाहिए। और ये बेसिकली अनमैरिड बच्चों के लिए नहीं, मैरिड पर्सन भी जो अपने जीवन में प्यार चाहता है। स्वीट चेस्टनट, वॉलनट, सिरेटो, हॉर्नबीन, ये है लव सीकिंग पर्सन के लिए। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, दोनों के अच्छे रिश्तों के लिए स्वीट चेस्टनट, वॉलनट, वाटर वॉयलेट, ईच और विलो, इन सबको हमने इलेबोरेट कर रखा है। मैंने सिर्फ आपको नाम दे रहा हूँ: स्वीट चेस्टनट, वॉलनट, वाटर वॉयलेट, बीच एंड विलो। ये है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, जो स्ट्रेस में रहते हैं, डाइवोर्स होता है। और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए, अगर आप के घर में तनाव, झगड़े बेमतलब के चल रहे हैं और कुछ नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, तो उसमें घर में एक चीज और चेक करें। ये अलग से एक, इसे बैच फ्लावर से कंसर्न नहीं है, जो बीच बीच में मैंने बताया कि कुछ चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप चेक करें कि आपके घर में कहीं देसी घी की जोत तो नहीं जलती। अगर देसी घी की जोत जलती है और आपके घर में तनाव है, पति पत्नी में झगड़े हैं, तो आपको देसी घी की जोत जलानी बंद करनी पड़ेगी। आप सरसों के या तिल के तेल की जोत जलानी शुरू कर दें, रिश्तों में अपने आप मिठास आ जाएगी। और जो ये ऑयल, ये हर्ब जो बताए हैं मैंने, इनको यूज करें। हेल्थ, अगर सेहत से रिलेटेड, और हेल्थ से रिलेटेड तो बहुत से लोगों के घरों में समस्या रहती है। वॉलनट, चेरी पल्म, स्कैलथस, स्कैलथस पाइन, ये है हेल्थ का। स्कैलथस का मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ: CELRANTHUS, एंड पाइन। तो ये चार प्रकार के ये हर्ब्स हैं। मनी, जो आज की डेट में सबको चाहिए, पैसा। विलो, ओक, वॉलनट, रॉक वाटर, स्कैलथस। विलो, ओक, वॉलनट, रॉक वाटर, स्कैलथस। अट्रैक्ट ऑफ क्लाइंट, आपने धंधा खोल लिया लेकिन ग्राहक नहीं आ रहा, उसके लिए इधर एल्म गोरसे, इधर एल्म गोरसे, ये तीन हर्ब्स का कॉम्बिनेशन आपके लिए अट्रैक्ट ऑफ क्लाइंट। और आपको वीआईपी फ्रेंड चाहिए, मतलब आप पॉलिटिक्स में हैं या कुछ ऐसे सोशल नेटवर्क में हैं, या आपका बिजनेस है जिसमें आपको चाहिए कि हाई लेवल वीआईपी लोग आपके टच में आए, तो उसके लिए वाटर वॉलेट, लार्ज और हीदर। वाटर वॉयलेट, लार्ज एंड हीदर।
फियर डार्कनेस, अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, एस्पेन, रेड चेस्टनट एंड मस्टर्ड, ये डर को, फियर को दूर करने के लिए ये चीजें काम आती हैं। ये हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको कुछ चीजें दी है, तो बीच बीच में ऐसा कुछ ठाकुर जी प्रेरणा देंगे आप तक पहुंचाने का, तो प्रयास करेंगे। अब अल्फाबेटिकली बी पे आते हैं, जिसमें है ब्लीडिंग थ्रू कट एटसेट्रा। अगर ब्लीडिंग होती है और कट लगता है तो उसके लिए रेस्क्यू रेमेडी अप्लाई करनी चाहिए। रेस्क्यू रेमेडी को स्प्रे करें उस पे, उसको ड्रिंक भी कर सकते हैं। अगर आपने उसकी वो टैबलेट्स बना रखी है होम्योपैथी वाली, वो भी खा सकते हैं, लेकिन स्प्रे जो है वो इमीडिएट इफेक्ट में काम आता है। ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन, जो आज की डेट में बहुत से परिवार तंग है, परेशान है, ये नकारात्मक सोच चल रही है कि मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया, काम बांध दिया, ये हो गया, उसके लिए वाइल्ड रोज, मस्टर्ड, होली, इन तीनों का स्प्रे बना के उसको स्प्रे करो। मुझे होली, बेसिल जो है वो तो तुलसी होती है, अब ये होली कोई और हर्ब है या वही है, एग्जैक्टली आई कांट से। लेकिन आप तीन चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते हैं और इसका स्प्रे करते हैं, धुनी करते हैं, अरोमा लैम्प का यूज करते हैं, तो भी आपकी जो वो प्रेमिसिस है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा बैड एनर्जी से। ब्लीडिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग, अगर मतलब आपको ब्लीडिंग हो रही है और रुक नहीं रहा, कई बार ऐसा होता है। हमारे जैसे तंत्र में तो कुछ मंत्रास भी होते हैं जिसको ब्लड को रोकने के लिए, जब वो दी जाती है तो कट लगा के ब्लड दिया जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ ज्यादा हैवी एनर्जीज होती हैं, वो उसको ठीक करने के चक्कर में नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो ब्लीडिंग रुकता नहीं है। तो उसके लिए रेस्क्यू रेमेडी प्लस वॉलनट, रेस्क्यू रेमेडी प्लस वॉलनट। अब ब्लीडिंग स्टॉप करने का बता दिया। ब्लड, तो ब्लड के लिए एग्रीमनी, ये तीनों चीजें जो बता रहा हूँ, ब्लीडिंग थ्रू कट, एक ब्लीडिंग अगर रुक नहीं रही उसको रोकने के लिए, और एक ब्लड आ रहा है और वो समझ में नहीं आ रहा कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, एग्रीमनी। ब्लड कैंसर, अगर किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है तो ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने के लिए एग्रीमनी है। और ब्लड कैंसर में जो एग्रीमनी, सौंफ और क्रैब एप्पल, ये तीन का कॉम्बिनेशन यूज करने से बॉडी के अंदर से जो डिटॉक्स करने का काम करती है चीज। और ब्लड क्लॉट आ जाते हैं, जैसे महामारी के समय पर भी आते हैं, तो उन क्लॉट्स को, या बॉडी के अंदर पैचेस आ जाते हैं जो ब्लड के, उसको दूर करने के लिए स्टार ऑफ बेथलेम, सॉब। सॉब का मतलब ये है, जो एसओ भी बोला ना मैंने पिछले उसमें भी, एग्रीमनी, सॉब, प्रेपेबल। तो सॉब का मतलब है स्टार ऑफ बेथलेम, कहीं वो ढूंढते रहे कि सॉब कौन सा था। क्रैब एप्पल, एग्रीमनी और रॉक रोज। तो वो जो पुरानी वीडियोस हैं और इनको आपको मिला के अगर आप उसके नोट्स तैयार कर लोगे, तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाओगे, डिडक्ट भी कर पाओगे, उसकी रेमेडी भी बना पाओगे। ब्लड क्लॉटिंग, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लड, मतलब खून से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, रॉकरोज, क्रैब एप्पल, सॉब, एग्रीमनी, रॉकरोज, क्रैब एप्पल, सॉब, एग्रीमनी। क्लॉटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम, भी इंग्लिश में भाई मेरा थोड़ा सा हाथ तंग है, ब्लॉटिंग का मतलब मुझे नहीं मालूम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मुझे मतलब मालूम है कि आपकी पाचन क्रिया, पाचन तंत्र अगर सही काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए ऑलिव, चिकोरी, वाइल्ड रोज, इन तीन का कॉम्बिनेशन प्रयोग करें तो ज्यादा इफेक्टिवली आपको काम करेगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करें। बॉडी गुड शेप, जो हम मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन में भी वो पतला होना है, अपनी बॉडी को शेपिंग में कैसे लाना है, वो खाली फीमेल की बात नहीं है, मेल फीमेल दोनों का ही होता है।
कि मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए सेंचुरी और हॉली, सेंचुरी और हॉली, ये दो का कॉम्बिनेशन। तो मतलब आप अगर नोट करोगे ना, तो कई ऑयल जो है, एक जो हर्ब है वो एक में काम नहीं आ रही, उसके बहुत सारे और साइड रिजल्ट्स भी हैं अच्छे वाले, पॉजिटिवली। तो खाली एक चीज पे काम नहीं करेगा। बॉडी इन्फेक्शन, क्रैब एप्पल, किसी भी प्रकार का अगर बॉडी में इन्फेक्ट हो जाता है तो क्रैब एप्पल काम। बोन्स, जॉइंट्स, स्पाइन, सर्वाइकल, thoracic स्पाइन, लोअर बैक स्पाइन, डिस्क प्रोलैप्स, मतलब ये जितनी भी बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सर्वाइकल भी जो है वो बैक से, मैक्सिमम जिनका सारा दिन बैठे रहने का काम है, बेसिकली झुक के कंप्यूटर पे या कॉपी पेन में लगा रहना है, उनके लिए ऐसी प्रॉब्लम्स अक्सर आ जाती हैं। तो उसके लिए रॉक वाटर, रॉक वाटर, वाटर वायलेट, होली। अभी इसके अंदर क्या है कि जैसे बोन्स है तो रॉक वाटर, जॉइंट्स है तो रॉक वाटर, वाटर वायलेट और होली, स्पाइन है तो रॉक वाटर, सेंचुरी, चिकोरी, सर्वाइकल है तो एल्म, रॉक वाटर, सेंचुरी, चिकोरी, थोरेसिक स्पाइन है तो रॉक वाटर, सेंचुरी, चिकोरी, लोअर बैक स्पाइन है तो एग्रीमनी, रॉक वाटर, सेंचुरी, वाटर वायलेट, डिस्क प्रोलैप्स है तो लार्ज, होली, चिकोरी, रॉक वाटर, सेंचुरी, वाटर वायलेट। उसके अलावा है लार्ज, होली, चेस्टनट। तो मतलब एक पे 6 लोअर बैक का अगर प्रॉब्लम बता रहा है तो उसमें 6 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन जो है वो काम करता है। अब ब्लड प्रेशर, जिसका बीपी का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए इसमें हाई बीपी की बात की गई। अब हाई बीपी का मतलब इम्पेशंस, वाटर वायलेट, एग्रीमनी, चेरी पल्म, और ये तो है इसके अंदर। और अगर हाई आपके लिए हाई बीपी की समस्या है तो आप अरोमा थेरेपी में भी क्लैरिसेज ऑयल की फ्रैग्रेंस को यूज करें, वो काम और सूदिंग करती है। और फ्लूट का मेडिटेशन, जिसमें फ्लूट का प्रयोग हो, उसको भी आप यूज करें तो आपकी मेडिटेशन में आपके बीपी को लो रखने में काम करेगी। ओम की चैंटिंग यदि आप करते हैं, और ओम के लिए मैंने अगर पुरानी मेरे वीडियोस में जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ओम की चैंटिंग कैसे करनी चाहिए। और वो बॉडी की 99.9% बीमारियों को क्योर करने की क्षमता है सिर्फ ओम की चैंटिंग में। वो कितने मिनट करना है, कितनी देर करना है, वो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। ब्रेन के लिए वाटर वायलेट, मतलब ब्रेन को एक्टिवेट करना है, ब्रेन की रिकॉल मेमोरीज को बढ़ाना है तो वाटर वायलेट। ब्रेन क्लॉट आ गया तो एग्रीमनी, सॉग जो मैंने पहले भी बताया, और रॉक रोज। ब्रेन सिस्ट अगर किसी को आ गई तो ब्रेन क्लॉट के लिए एग्रीमनी, सॉप, रॉकरोज। अच्छा, अगर ओवरीज में सिस्ट आ गई तो एग्रीमनी, सेंचुरी, बीच, वॉलनट, जेंटियन, क्रैब एप्पल। मैक्सिमम 7 कॉम्बिनेशंस कैन यूज इन वन। एक जो पोर्शन बनेगा एक रेमेडी के लिए, उसमें 7, मैक्सिमम 7 यूज कर सकते हैं। और क्लॉट्स के लिए अरोमा थेरेपी के अंदर बहुत सुंदर रिजल्ट है। उसके लिए अलग अलग ऑयल्स के कॉम्बिनेशन है, उसको यूज करके, क्योंकि मैंने खुद एक दो लोगों को बना के दिया था, उनके सिस्ट में, यूट्रस में सिस्ट थी, और 10 से 15 दिन में रिमूव, 5 mm की थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी। और अगर वो 10 से 15 दिन में रिलीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो इट मीन्स इट कैन वर्क ऑन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। अभी उसका कॉम्बिनेशन याद नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको बता। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एग्रीमनी, स्टार और बैथलम, सॉप। अगर कोई ट्रॉमा है या कभी फोबिया की वजह से, या लगता है कमरा बंद हो गया तो सांस लेने में बेचैनी होने लग जाती है, तो उसके लिए ये बोला गया है एग्रीमनी, स्टार और बैथलम, जिसको सॉप भी बोला गया है। और ये दो कॉम्बिनेशन से आप ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक कर सकते। बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन के अंदर
दो अलग अलग पार्ट दिए हैं, विलो, बीच, चेरी पल्म। और विलो, बीच, चेरी पल्म, विलो जो है वो बर्निंग को खत्म करने में ज्यादा इफेक्टिवली काम, और बर्निंग से कंसर्न खाली जलना या वो नहीं होता, कई बार अंदर जैसे वो गाना है ना, सीने में जलन, वो मतलब इमोशनली बर्निंग भी उसके अंदर भी विलो काम करती है। वो बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जो एक एक जो शीशी है उसके ऊपर उन्होंने एक पर्टिकुलर एक नाम दे रखा है उस वाल के नीचे, ये जॉय के लिए है, ये हैप्पीनेस के लिए है, ये फॉरगिवनेस के लिए। तो उन्होंने, जिन्होंने कंपनी वालों ने बनाया, उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ उसको नाम दिए गए हैं, तो वो भी आपको देंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है हम यही करेंगे कंप्लीट, क्योंकि बी हो गया है। अब रहेगा सी, तो सी हम करेंगे कल। मुझे लगता है, या सी भी कर लें आज। चलिए सी करते हैं, देखते हैं, क्योंकि अभी समय है तो सी पे काम कर लेते हैं अपन। सी में कैल्शियम, कैल्शियम के लिए रॉक वाटर, चिकोरी, सेंचुरी। ब्लड कैंसर के लिए एग्रीमनी, सौंफ, क्रैब एप्पल। सर्वाइकल के लिए एल्म, रॉक वाटर, सेंचुरी, चिकोरी। चाइल्ड एडामेंट, स्ट्रेटो, रॉक वाटर, वाइन, चेस्टनट बट। चाइल्ड फोकस, क्लेमेटिस, हनीसकल, स्क्लेरेंथस। चाइल्ड फोकस का मतलब जो चाइल्ड फोकस नहीं कर पाते हैं या जिनका ध्यान नहीं लग पाता है किसी भी काम में, चाहे वो स्पोर्ट्स में, चाहे पढ़ने में, चाहे किसी एक्टिविटी में, उनके लिए। और चाइल्ड अडामेंट का जो मैंने बताया था कि जो जिद्दी होते हैं, बिगड़ेल होते हैं, उनको ठीक करने के लिए। तो चाइल्ड फोकस के लिए क्लेमेटिस, हनीसकल और स्क्लेरेंथस, ये तीन हर्ब्स को इस्तेमाल करें। चिल्ड्रन टीनेजर मेमोरी, बच्चों की मेमोरी को शार्प बनाने के लिए क्लेमिटस, स्क्लेरथस, हनीसकल। तो ये भी पीछे वाला कॉम्बिनेशन ही है सेम, फोकस और मेमोरी। आई थिंक बोथ आर सेम थिंग। लैंग्वेज कैन बी डिफर, बट इसका मतलब मुझे लगता है कि दोनों का फोकस होगा तभी मेमोरी शार्प होगी। ध्यान लगेगा तो याद रहेगा, अगर ध्यान ही नहीं है तो याद कैसे नहीं। कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो क्रैब एप्पल फिजिकली क्लेंजर है। ये क्रैब एप्पल जो है आपकी बॉडी का क्लीन करता है। ओक जो वर्कोलिक है, स्ट्रेन इन द ब्लड वेसल्स एंड थिकनेस ऑफ आर्टरीज। एंड वाइन, ओक एंड वाइन जो है, ओक का काम है जो वर्कोलिक होते हैं, जो स्ट्रेन मतलब बेसिकली क्या होता है, जब आप बैठे हो या एक पर्टिकुलर एक जगह पे एक काम करना, वर्कोलिक है, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं देना, तो उसकी वजह से ब्लड में क्लॉट्स आते हैं, तो वो ओक उस पे काम करता है। और वाइन, क्रैब एप्पल, ओक एंड वाइन, ये तीन का कॉम्बिनेशन कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। किसी भी प्रकार ब्लॉकेजेस होंगी, मतलब खून को पतला। और वैसे तो कहते हैं डिस्प्रिन को भी खा लो हफ्ते में एक बार, तो डिस्प्रिन भी खून पतला करती है। पहले डिस्प्रिन सिरदर्द के लिए दे देते थे, जब पता लगा कि ये तो कोलेस्ट्रॉल पे काम करती है, तो बन गया काम कि भैया इसको बैन कर दो, ये नुकसान करती है, ये करती है, वो करती है। लोगों के दिमाग में धारणाएं डाल दी। तो डिस्प्रिन खाएं, अगर आपको लगता है कि पूरी नहीं खा सकते, आधी खाएं, हफ्ते में 2 से 3 बार खाएं। और जब कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए तो हफ्ते में एक बार ही डिस्प्रिन खा लें, कोई नुकसान नहीं है उसमें, लेकिन खाली पेट नहीं। मैं कोई मेडिसिन प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हर्बल की बात हो रही है, वो इंस्टेंट के लिए बात हो रही है। ये इन फ्यूचर ना बने, इसका प्रयोग करने से ये फायदा हो। क्लींजिंग, बॉडी की क्लींजिंग किसी भी प्रकार से, जैसे पहले बोला फिजिकल क्लींजर होता है क्रैब एप्पल। क्लाइंट कम, अगर आप चाहते हो कि आपके ग्राहक आपके पास आए, आपका जो बिजनेस ग्रो करे, तो उसके लिए शिकोरी, कोड कटिंग फ्रॉम ब्लड रिलेशंस। ये मतलब चिकोरी जो है आपके जो नेगेटिव रिश्ते हैं, जो नकारात्मक रिश्तों से अपन मेडिटेशन में भी कहते हैं ना, अपना डिस्कनेक्ट कर लो, कोर्ट्स को काट लो, अपने कर्मास को क्लियर कर लो।
तो पितृदोष है, अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग नाम दे दिया है। तो इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए भी ये काम करता है। चिकोरी, कलेक्ट मनी, रॉक वाटर, चेस्टनट बर्ड, चिकोरी। You will get money sooner. Write both names in the circle and remedies around them. आप ये नाम भी लिख सकते हो, और रॉक वाटर, चेस्टनट बर्ड और चिकोरी, इन तीन का स्प्रे बनाकर आप उस पर्टिकुलर जो आपको चाहिए उसके अंदर स्प्रे करो, अपने ऊपर स्प्रे करो, अपना जो गद्दी है आपकी जहाँ बैठते हो वहां स्प्रे करो। और वैसे भी क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि नॉर्थ वेस्ट में लेमन ग्रास को आप अरोमा लैंप में यूज करना शुरू कर दो। बड़े बड़े होटल 5 स्टार्स के अंदर सभी जगह लेमन ग्रास प्रयोग होता है। उसके अलावा कलेक्ट आउटस्टैंडिंग मनी, ये जो आपने किसी को पैसा दे रखा है, ब्याज का काम है, या किसी से पैसे लेने हैं, वो किस्तों में पैसे दे रहा है, किस्तें नहीं मिल रही हैं, आपका पैसा रुक गया है, तो ये आउटस्टैंडिंग जो पैसे को रिकवर करने के लिए रॉक वाटर, चेस्टनट बर्ड और चिकोरी, इन तीन का प्रयोग करें। और उसके अलावा मैंने एक यूट्यूब पे डाला हुआ है कि अगर आपका पैसा डूब गया नहीं आ रहा तो उसका 12 हफ्ते का उपाय है, वो आप कर लें हर बुधवार का। और जिसके कर्जा नहीं उतर रहा 5 शुक्रवार का, वो भी उपाय बता रखा है। मेहनत थोड़ी आपको करनी पड़ेगी, यूट्यूब पे जाएं और देखें। कम्युनिकेशन, अगर आपको किसी से अच्छी कम्युनिकेशन बनानी है, या आपको पर्टिकुलर किसी एक 1 to 1 किसी बंदे के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करनी है, किसी मैन टू मैन, आपको बिजनेस से या कोई डील करने के लिए, तो कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए बीच, वॉलनट, एग्रीमनी एंड चेस्टनट बर्ड, ये 4 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी पर्टिकुलर उस व्यक्ति से, और वैसे भी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। कम्युनिकेशन और मीटिंग इन द ऑफिस, अगर आपको लगता है कि मेरे को अपने एक अट्रैक्शन करना है, सेंटर ऑफ पीस बनना है, मेरे को मीटिंग के अंदर लोग मेरी बात सुने, तो उसके लिए बीच और वॉलनट, दो का कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिवली काम करता है। और बीच वॉलनट को आप चैंट भी कर सकते हो फ्यू मिनट्स। ये जैसे स्विच वर्ड होते हैं ना, स्विच वर्ड के लिए भी ये कुछ चीजें इस्तेमाल की जाती है, तो आप एज ए स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। बिल्ड रिपोर्ट बिटवीन अटेंडीज इन ए मीटिंग, तो बीच और वॉलनट चैंट करें। और जो भी लोग वहां पे आपकी मीटिंग में आने वाले हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी उनका नेम या चार्ट है तो आप पहले कर लें। और ये देखिए अभी क्या है कि हर जगह वो हमारे मंत्रालय में बहुत से ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि अगर आपको पब्लिकली डीलिंग में कहीं जाना है, उस मंत्र को चैंट करके चले जाए, और आप देखेंगे सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाएगा, वो आपकी बात को सुनेगा। दूसरा, आप ये देखें कि उस हॉल के अंदर आपका स्पेस कहाँ है, आप साउथ में खड़े होकर बोल रहे हो या किसी और डायरेक्शन में, क्योंकि अगर साउदर्न वॉल पे अगर स्टेज है तो जो सामने वाला सुनेगा भी और वो आपकी बात पे इम्प्लीमेंट भी करे, अदरवाइज सामने वाला आपकी बात को सुन के अनसुना करने की संभावना बढ़ जाती है। तो beech walnut chant for a few minutes and say, may beech and walnut be activated in the room for next 4 hours, a few time for a wonderful result। मतलब आपको इस बीच और चेस्टनट की एनर्जी को कॉल करना, बेसिकली हर्ब्स है ना, वो अलाइव है, हर चीज में प्राण शक्ति तो है, तो प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा को कॉल करके कि आप यहाँ आए, और जहाँ पे जितने भी लोग विराजमान रहेंगे उस पे अपने कृपा बरसाएं, ताकि वो लोग मेरी बात को सुने और सकारात्मक रूप में उसको लें। कंसर्न अबाउट द लव्ड वन, अगर आपको अपने प्यारों के प्रति चिंता है तो रेड चेस्टनट, चेरी पर्ल। मदर हु आर कंसर्न टू मच अबाउट चिल्ड्रन,
रेड चेस्टनट एंड चेरी प्लम, कंसर्न फियर अबाउट अदर पर्सन नीड्स रेड चेस्टनट। मतलब रेड चेस्टनट चेरी प्लम जो है वो माँ अगर बच्चों के लिए, माताएं सभी अपने बच्चों के लिए चिंतित रहती हैं। रेड चेस्टनट जो चेरी प्लम जो है उसके अंदर अगर आप कंसर्न है अपने डर या किसी अदर पर्सन की वजह से कोई डर है, फियर है, तो रेड चेस्टनट का प्रयोग करें। When the loved ones don't return on time, then fear about their safety will come as visual inside your mind. You will have no control over it. When you take the remedies, you will become normal and your loved one will come home immediately. मतलब डर रहता है, फोबिया रहता है कि मेरा बच्चा लेट हो गया है रास्ते में, और खास करके माताओं के मन में भाव ज्यादा आते हैं, पता नहीं कैसा होगा, रास्ते में गाड़ी सही चला रहा है या कौन है, लेट हो गई है मेरी बेटी। तो ऐसे उल्टे सीधे विचार जब आते हैं, उसको ठीक करने के लिए आप रेड चेस्टनट का प्रयोग करें तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। बच्चा तो जल्दी आएगा ही, आपके दिमाग से वो फियर फोबिया भी खत्म हो। कंस्टेंट फीवर, अगर बार बार फीवर हो रहा है तो वॉलनट, व्हाइट चेस्टनट, क्रैब एप्पल। बुखार के लिए सीताफल वाला उपाय भी काम करता है जो मैंने कल की वीडियो में बताया। Constipation general, white chestnut. Am not worried even then there is no motion for 3 days. बिना चिंता के भी आपका मोशन, कब्जी जिसको हो जाती है, उसके लिए व्हाइट चेस्टनट। स्केलेंथस, SCLERANTHUS. It will feel like coming, but it won't. Even after taking 4 glasses of water, nothing will happen. And so no proper motion. मतलब आपको पानी पीने के बाद भी अगर लगता है कि मोशन नहीं आ रहा है तो स्कैरंथस यूज करें। हॉर्न बीम, एड स्कैरंथस टू नथिंग हैपन अंटिल 8 AM, विल टेक कॉफी एंड आफ्टर दैट इट विल कम, सो ए स्टार्टिंग फ्रॉम। मतलब कुछ लोगों को होता है कि अभी भी टाइम नहीं हुआ है, मैं चाय पीऊंगा तो ही फ्रेश होऊंगा, कॉफी पीऊंगा तो फ्रेश होऊंगा। यहाँ सिर्फ कॉफी की बात हुई है क्योंकि वो फॉरनर थे, वहां पे कॉफी पी जाती, चाय का रिवाज नहीं है, वो तो अब शुरू हो गया। Rock water, cherry plum. When visiting a new town, nothing happens. Walnut. Walnuts couldn't control when we are outside. तो रॉक वाटर चेरी प्लम जो है वो अगर आप बाहर जाते हो दूसरे शहर में, दूसरे देश में, पानी चेंज होने की वजह से भी कब्जी हो जाती है, तो उसके लिए भी ये इफेक्टिवली काम करता है। और हमारे देश में तो पहले ही प्रथा है कि दूसरे देश में जब भी जाओ, दूसरे जहाँ पे पानी चेंज हो वहां जाके वहां का कच्चा प्याज खा लो, तो आपको वहां की नकारात्मक ऊर्जा तंग नहीं करेगी, इम्यूनिटी काम करनी शुरू कर देगी, बीमार नहीं पड़ेंगे। रॉक वाटर चेरी प्लम मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वॉलनट कुडंट कंट्रोल व्हेन वी आर आउटसाइड, स्पेशली यूरिन एंड मोशन, तो इसलिए वॉलनट उसमें आपकी मदद नहीं करता है। तो रोक वाटर और चेरी प्लम इस्तेमाल करें। फ्रीक्वेंटली व्हाइट चेस्टनट, एज सून एज ही गेट्स अप विल रन टू द टॉयलेट, रॉक वाटर प्लस चेरी। रॉक वाटर और चेरी प्लम को इस्तेमाल करने से आपकी जो कॉन्स्टिपेशन जनरली जो खराब रहती है उसको इमीडिएटली इफेक्ट से काम करता है, आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन टाइमिंग, अगर टाइमिंग आपकी फिक्स नहीं है, कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग, कभी रात को, कभी दोपहर में, कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो हॉर्नबीन, स्कैरंथस एंड वॉलनट ये मॉर्निंग में, और व्हाइट चेस्टनट इन द नाइट। व्हाइट चेस्टनट रात को लेंगे साथ में एड ऑन करके, तो आपके जो है नींद भी अच्छी आएगी और पेट भी साफ। कॉन्स्टिपेशन, फूड स्टार्टिंग प्रॉब्लम, अगर कब्जी है और खाना आपको तकलीफ देने लग गया तो व्हाइट चेस्टनट, वॉलनट, क्रैब एप्पल, hornbeam, they have to change food diet as there many be no fiber in the food. कुछ दिन आपको अपनी डाइट को बदलना होगा जिसमें फाइबर ना हो, खाना ऐसा खाएं। Hornbeam will get up at 6 AM but will need a coffee or any other stimulant to get up for bed. तो हॉर्नबिल के लिए तो इन्होंने वही बोल दिया कि आपको कॉफी चाय या कुछ चाहिए तब आप जाके फ्रेश हो। अब कोई 6 बजे उठता ही नहीं तो 6 बजे वाला पंगा क्यों लेना है।
तो उस हिसाब से आप देखें। अब कोर्ट केस ऑल टाइप एग्रीमनी क्रैब एप्पल जो है वो आपकी हेल्प करता है किसी भी प्रकार का कोर्ट केस। और कोर्ट केस हो तो आपको 1-1 ग्राम की चांदी की 4 गोलियां दूध में धोके, चांदी का पाउडर ले आए 4 ग्राम, उसको अंदर कच्चा दूध डालें, छोटी छोटी गोलियां बना लें, वो हार्ड गोली नहीं बनेगी। उसकी एक रेमेडी मैंने बता रखी है, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है कोर्ट केस के लिए, और बहुत इफेक्टिवली काम करती है। आप उस पे जाएं, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी आप मेरे से पूछ सकते। क्रैम्प्स, जो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं ना, नस चढ़ जाना, हॉर्नबिल इफ इट इज रिलीव्ड आफ्टर वॉकिंग, देन हॉर्नबिल जो है वॉक करते हुए अगर क्रैम्प पड़ जाए, नस चढ़ जाए। आफ्टर शेकिंग द बॉडी, हॉर्नबिल राइट काल्फ मसल, फियर, अगर वो क्रैम्प्स किसी डर की वजह से हैं, क्योंकि डर से भी चढ़ता है, नसें खिंच जाती हैं, तो उसके लिए मिमुलस, और मिमुलस लगाने के बाद विल नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस सो मे बी हॉर्न बीम टू, अगर आपको वहां से कहीं मूव नहीं करना है, वहीं पर रहना है, मतलब घर आ गए हो, पार्क गए हो या कहीं जिम गए हो, वहां पे प्रॉब्लम होगी, और आने के बाद आपने अगर हॉर्न बीम को लगा लिया तो आपके क्रैम्प दूर हो जाएंगे। उसमें मिमुलस साथ में ऐड ऑन कर लें। और क्रैम्प्स के लिए हॉर्नबिल, मिमुलस, मेंटली और फिजिकली आल्सो, ये 2 चीजें, मतलब मेंटली और फिजिकली क्या है कि दिमाग में भी कुछ चीजें चलती हैं। क्रैम्प्स का मतलब सिर्फ उलझन, नसों का उलझापन जो होता है ना, वो दिमागी उलझनों को भी क्लियर करने में ये चीजें काम करती है। और क्रिएटिव आइडियाज के लिए, अगर आपका काम ही है डिजाइनर हो, वेब डिजाइनर हो, या कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, वो अच्छी डिजाइनिंग करनी है आपको, उसमें व्हाइट चेस्टनट और क्लेमेटिस आप यूज करें, तो आपके पास अच्छे अच्छे नए आइडियाज आने शुरू हो जाए। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका अपना ऑफिस है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज किसके लिए क्या काम करना है, मान लो डिजाइनर एम्प्लॉय है तो उसके लिए वो बना दो आप, जो अभी मैंने बताया व्हाइट चेस्टनट क्लेमेटिस। और अदरवाइज आप मतलब डिपेंड ऑन यू, ये आपकी मर्जी है, आपका निर्णय है, आपको करना है। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट सदैव बनी रहे, और चैनल को बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। खुश रहें।